देखिए, एक अधिकारी हमारे और 2 सैनिक हमारे जवान शहीद हुए हैं। वो लोग सीमा पर रहते हैं तो हम चैन से देश में सो पाते हैं। तो सबसे पहले तो उनको आदरांजलि, उन शहीदों को मेरा नमन। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि ये मसला जो है अप्रैल से चल रहा है और इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। दुख इस बात का है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार में, हमारी सरकार, ऐसा नहीं कोई विपक्ष के व्यक्ति टांग खींच रहे हैं। ऐसे मुद्दों पर विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा रहता है। लेकिन दुख की बात यह है कि एक के बदले 10 सीट लाने की बात करने वाले प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल चुप हैं, रक्षा मंत्री चुप हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ और पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि क्या हमारे सैनिकों की जो ये शहादत हुई है इसका जो है कोई बदला लिया जाएगा, उसको सबक सिखाया जाएगा। और जो ज़मीन अभी जानकारी मिल रही है कि 60 वर्ग किलोमीटर करीब जो है चीन अंदर आ गया है, अगर ये बात सत्य है तो ये कैसी सरकार है जो अपने देश की ज़मीन नहीं बचा पा रही। इस देश की ज़मीन हमारी माँ है और उसका अपमान जो है और उसके साथ लूट खसोट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में सीज़फायर वायलेशन लगातार हो रहा है। जी, ये भी हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये सरकार की कमजोरी की निशानी है कि जो लोग हमारे सामने घुटने टेक सकते हैं वो भी हमें आंख दिखा रहे हैं। आप देखिए, नेपाल जैसा देश जो दूसरों पे आश्रित है वो भी हमें आंख दिखा रहा है, वो भी हम पे हमला कर रहा है। तो दूसरे देशों में हमारी विदेश नीति एक तो जीरो हो गई है, दूसरा बाकी देशों में हमारी पहचान क्या बन गई है कि कोई भी हमें धमका सकता है। तो ये 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि देश की इतनी बेइज्जती करा के वो चुपचाप क्यों बैठे। तो कोरोना वायरस की वजह से बढ़ रहा है कि 3.5 लाख के ऊपर हो गए, इसको कितना देखते हैं सरकार की नीतियों को? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब कोरोना के मामले सबसे कम थे तब तो लॉकडाउन किया गया, और जब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इंडिया में 10,000 से ज़्यादा ये मामले एक दिन में आए, उस समय पे लॉकडाउन खोला जा रहा है। तो ये सरकार का फेलियर है। और पूरी दुनिया में कोरोना था, जिस तरह से भारत में भूख की वजह से, घर पहुंचने की वजह से, सड़कों पर मजदूरों की, प्रवासी भारतीय मजदूरों की जो दुर्दशा हुई है और जो एक गुस्सा जो है आम आदमी में है, वो शायद सरकार तक अभी नहीं पहुंच रहा है या मीडिया के लोग पहुंचने नहीं दे रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए कि वो जनता के लिए है, पूंजीपतियों के लिए नहीं है। तो कोरोना की वजह से तो नुकसान हो रहा है, लेकिन कोरोना के कारण जो है बेरोजगारी और भूखमरी जो बढ़ रही है, इससे देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। रोज दिखा भी रही है मीडिया, अपने मीडिया पढ़ने रोज दिखा रही है सड़कों में कैसे, रेलवे स्टेशन में कैसे मर रही है। मीडिया को दोष देने के बजाय आपको लगता है नहीं कि समाज से भी उनको भी आगे आना चाहिए थोड़ा सा? देखिए, फिर आप हमसे कहेंगे कि फिजिकल डिस्टेंस रखिए। देश में बहुत गुस्सा है और देश के लोग अगर सड़कों पे आ जाएंगे तो अमेरिका जैसा हाल इस देश में भी हो सकता है। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ। जनता सिर्फ और सिर्फ सरकार पे भरोसा करे बैठी है। प्राइम मिनिस्टर एक बार ये कह दे कि हमसे नहीं संभल रहा है तो जनता खुद संभाल, लेकिन जनता ने तो बनाया था, यही उखाड़ देंगे। तो क्या लगता है कि पहले कांग्रेस ने राज किया, अब बीजेपी राज कर रही है, तो देश किस तरह? देखिए, दोनों राज में देश के आम आदमी के जीवन में कोई खासा परिवर्तन नहीं हुआ है। और वंचित समाज के जो लोग हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनका तो हालत बद से बदतर हो चुकी है। 90% पूंजी पे 10% लोग काबिज हैं और 10% पूंजी से 90% लोग सर्वाइव करें, जी नहीं रहे हैं। तो जीना सबका हक है, लेकिन इस देश में लोकतंत्र के बावजूद वो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब नए विकल्प की जरूरत है, और मजबूत विकल्प जो गरीबों की बात करे, किसानों की बात करे, मजदूरों की बात करे, महिलाओं की बात करे, जो शिक्षा पे काम करे, जो रोजगार पे काम करे, ऐसी। और चिकित्सा के मामले में आप देखिए क्या हालत है हमारी कि कोरोना से ज़्यादा जो लोग, कोरोना जो पीड़ित हैं उनके अलावा जो वो लोग मर रहे हैं जिनको समय पे इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत ऐसे मामले हैं। बाकी देखिए क्या होता है, सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। सेंटर के अलावा स्टेट भी काफ़ी फेलियर रही है। देखिए, नीतियाँ तो सेंटर ही बना रही है। सेंटर ने जो थोपा, स्टेटों की तो मजबूरी हो जाती है कभी कभी, लेकिन स्टेट में भी अच्छी तरह से बचाव हो सकता था, लेकिन स्टेट के लोगों ने भी लापरवाही बरती। और एक जो मामला यहाँ के जानकारी में आ रहा है कि जिस तरह से प्रशासन का रवैया जो है आम आदमी के प्रति इस तरह का कि एक बच्चे को जो है इतना जो है मानसिक हरेसमेंट उसका किया गया कि उसने सुसाइड कर लिया सिर्फ मास्क ना पहनने के नाम पे। तो ये समझिए कि ये जाति और ये गलत है। किसी की जान लेने का, किसी को अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो मैं ऐसी घटनाओं पे सरकार से कहता हूँ, सरकार ऐसे अधिकारियों पे लगाम कसे, और अगर सरकार नहीं करेगी तो जनता से उड़ पाके अपना आप करवाना जानती है। पंजाब में किस तरह क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, पंजाब के बहुत सबसे बड़ा तो मुद्दा पंजाब का नशे का है और हमारी हिस्सेदारी का है। हमारा बहुजन समाज यहाँ बड़े पैमाने पर रहता है, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पे कुछ नहीं है। तो जो पुराने लोग हैं, जो इस मूवमेंट के, बहुजन मूवमेंट के पुराने साथी हैं, उनको सबको इकट्ठा किया जाएगा और एक मजबूत परिवार बना के सत्ता में हिस्सेदारी की जाएगी। उम्मीद है कि राजीव भाई के और सिंघाराम शुंगड़ा जी के नेतृत्व में 2022 में यह आज़ाद समाज पार्टी यहाँ सत्ता में स्थापित होगी। किसी बड़ी पार्टी से कोalition होगा?
पे आप जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने दम पे लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे योद्धा हैं जो अपने दम पे जो हैं पूरे पंजाब में बहुजन समाज का डंका बजा सकते हैं, झंडा और डंडा दोनों मजबूत रख सकते हैं। धन्यवाद।